पेपर वन में क्यूए का बारे बताइए, कैसे था पेपर? रीजनिंग भी इजी था उसमें। ओके, आरसी का टॉपिक क्या था? और मैनेजमेंट से कम 7-8 क्वेश्चन थे और काफ़ी इजी थे। कॉस्टिंग में क्या क्या आया था, अकाउंटेंसी में क्या क्या आया था? हेलो दोस्तों, हम लोग सेबी ग्रेड ए के एग्जाम के लिए आए थे, तो थोड़ी देर पहले मेरी आपसे बात हुई थी और अभी हमारे दोस्त आए हैं प्रदीप, जो एग्जाम दे के आए हैं। पहली बार इन्होंने सेबी का पेपर दिया, तो एक बार इनसे बात करते कि एग्जाम एग्जैक्टली कैसा था। सो प्रदीप, हाउ वाज द पेपर? एग्जाम सर बढ़िया हुआ। बढ़िया हुआ। हाँ सर। ओके, दोनों पेपर्स अच्छे हुए? हाँ सर, पेपर 2 को छोड़ के पेपर 1 तो काफ़ी बढ़िया हो गया। ठीक है, चलो पेपर वन की पहले एक बार बात कर लेते हैं इनसे। पेपर वन में क्यूए का बारे बताइए, कैसे था पेपर? पेपर 2 में 2 DI आए हुए थे। हाँ और सिंप्लीफिकेशन आई हुई थी। हाँ, और सम अर्थमेटिक के क्वेश्चन आए हुए थे। ओके। तो ड्यूएबल थे सारी? हाँ सर, डुएबल। अब जो बैंकिंग का लेवल होता है उसी लेवल का था या हाँ, कैसे? उसी लेवल का। उसी लेवल का। ओके, फिर रीजनिंग की बात करते, रीजनिंग कैसा था? रीजनिंग भी इजी था, उसमें वो आए थे 2 तो उसके आए थे, तो क्रिटिकल रीजनिंग के। हाँ। और बाकी DI ओके। पजल्स वगैरह। पजल्स थे। हाँ। ओके, वो भी ड्यूएबल थे? हाँ, वो भी डुएबल। ओके, और इंग्लिश का क्या था, लेवल था? इंग्लिश में एक छोटा सा आरसी आया था, ओके बाकी करेक्ट फाइंड करना और अरेंज करना सीक्वेंस वगैरह। ओके, आरसी का टॉपिक क्या था? आरसी का टॉपिक था मार्च पे इनहिबिशन के लेके। ओके ओके, और करंट अफेयर्स की बात करते, करंट अफेयर्स जीए कैसा हाँ था? जी, ये भी इजी था, अगर मतलब कोई पढ़ के गया होगा तो इजी लगा ओके, होगा। मोस्टली कोई करंट अफेयर्स ही deeply- था या फिर बैंकिंग अवेयरनेस भी था? करंट अफेयर ही था मोस्टली। करंट अफेयर्स था। कितने मंथ का था? पिछले 5 to 6 5 to 6 months। ओके, तो डुएबल था मींस Doable अच्छा, था, कोई वन लाइनर क्वेश्चंस थे या मल्टी स्टेटमेंट थे, क्या था? कुछ मल्टी स्टेटमेंट भी थे, ओके, 3-4 मल्टी स्टेटमेंट थे। और गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर कितने थे कुछ क्वेश्चन? गवर्नमेंट स्कीम और बजट पे 4 क्वेश्चन थे सर। 4 बजट पे भी पूछा गया था। बजट पे। सर्वे के ओरिएंटेड कुछ था? सर्वे के ओरिएंटेड तो सर याद नहीं। ओके ओके, ठीक है, चलो पेपर 2 की तरफ आते हैं। जितना भी आपको याद आता है उतना बता पेपर दीजिए। 2 में मान लो एक तो क्वेश्चन था M3 हाँ, जो M3 मनी एग्रीगेटर मनी वाला। सप्लाई हाँ हाँ, और एक वो T बिल के बारे में भी था। हाँ, और कुछ treasury बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में भी था। ओके और कुछ वो थियोरेटिकल क्वेश्चन थे, जैसे एक कर्व वगैरह का था, हाँ, डिफ्लेशन कर्व। यस 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 यस, वैसे क्वेश्चन थे सर। ओके हाँ ओके, जी। फाइन। बाकी कॉस्टिंग और अकाउंटिंग का कॉस्टिंग और अकाउंटिंग के थे सर, वो मुझे पता नहीं। थोड़े से डिफिकल्ट है आपके लिए। ओके, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो ये थे प्रदीप हमारे साथ, जिनका पेपर था, पहली बार अटेम्प्ट दिया, इसलिए शायद पेपर 2 इतना उनका स्ट्रॉन्ग नहीं बना था, बट ओवरऑल पेपर 1 में ही परफॉर्म रियली वेरी वेल। आपका नाम पहले बता दो यार। सर मेरा नाम है सुधांशु सिकरवा। दांशु। ओके, और एक्चुअली क्वेश्चन जो है उसमें एक तो हेनरी फ्यूल का आया था हाँ और एक ब्लैंक चार्ट करके जो चार्ट होता है उसका आया था। हाँ, उसके अलावा और क्वेश्चन मैं किसमें बताऊँ आपको? टॉपिक आप बोलिए, टॉपिक का नाम बोलिए। कॉस्टिंग में क्या क्या आया था, अकाउंटेंसी में क्या क्या आया था? अकाउंटेंसी और कॉस्टिंग में एक दो न्यूमेरिकल आए थे, हाँ, ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आए थे। ओके और कुछ और जो बाकी हमारे कौन से पोर्शन होते हैं, कॉस्टिंग होता है, मैनेजमेंट होता है, हाँ, अकाउंटिंग होता है, और हमारा जो है Economics वाला, finance इकोनॉमिक्स वाले और फाइनेंस है। इकोनॉमिक फाइनेंस में से कम थे, फाइनेंस से कम थे, फाइनेंस से फाइनेंस से कम थे। और मैनेजमेंट से कम 7-8 क्वेश्चन थे और काफ़ी इजी थे, डेफिनेशन बेस्ड थे, बढ़िया। सारे हो जाते कोई कुछ याद है लेकिन आपको मैनेजमेंट का कुछ? अब सर याद करना थोड़ा मुश्किल है, मैं जब ठीक है, देखूंगा अच्छा, तो। कोई बात नहीं, कोई और मेन चीज़ ये है कि सर मल्टीपल स्टेटमेंट वाले काफ़ी थे। मल्टीपल स्टेटमेंट वाले हाँ, जाते हैं। उससे Okay. क्या था, थोड़ा लंबा हो गया था पेपर। हाँ, यस, सेकंड वाले में इतने नहीं थे। हाँ, सेकंड वाले में ही थे, सॉरी, हाँ। सेकंड वाले में थे। और मैनेजमेंट के जो क्वेश्चन आए थे वो भी मल्टीपल स्टेटमेंट में थे, स्टेटमेंट मल्टी स्टेटमेंट थे। ओके, तो 50 क्वेश्चन कर पाना टाइम के अंदर हाँ, एकदम इजी नहीं था। ओके, बस एक ही राउंड लग पाएगा, दूसरा राउंड बस ये आपने थोड़े ही छोड़ रखे हो तो आप कर पाओगे। अगर आपने Okay. ज़्यादा छोड़ दिए हाँ, तो आप नहीं कर पाओगे। ओके, और बाकी ये है कि मैंने करीब 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, चलो बढ़िया है। उनमें से मुझे श्योरिटी है करीब 35 to 40 की। ओके, तो बाकी 4-5 क्वेश्चन मान लीजिए गलत हो जाएंगे चलेगा। और 2-4 और अगर एक्स्ट्रा मिल जाए। लेकिन मुझे जो पेपर 1 है वो थोड़ा अच्छा नहीं हुआ। ओके, उसमें मैंने 50% अटेम्प्ट करवाया, 40 क्वेश्चन। ओके, उसमें भी जो क्वांट वाला सेक्शन था वो मैंने थोड़ा ज़्यादा अटेम्प्ट किया। क्वालिफाइंग वाला तो हो गया ना हाँ, आपका? लेकिन रीजनिंग तो थोड़ा लंबा था, Okay. तो मैंने उसे आखिरी के लिए रखा। हाँ। और मैं अटेम्प्ट उसमें 2 क्वेश्चन कर पाया था, क्योंकि Okay. टाइम की कमी की वजह से। और जनरल अवेयरनेस जो है, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जो है काफ़ी रैंडम करंट अफेयर से आए थे। ओके, और वो रैंडम करंट अफेयर था, तो इसकी वजह से क्या था कि उसके अंदर जो हमने पढ़ा था हाँ, उसे मैचिंग उतनी हो नहीं पा रही थी, क्योंकि थ्योरी बेस को ज़्यादा था नहीं उसके अंदर, हाँ। सारा करंट अफेयर था। बाकी बचा कौन सा? इंग्लिश इजी थी, इंग्लिश इजी थी। Okay. इंग्लिश में कुछ ऐसे थे जो स्टेटमेंट एडजस्ट करने वाले, वो तो काफ़ी इजी थे। हाँ, और 4-5 क्वेश्चन थे एक साथ में। ओके, और कुछ क्वेश्चन थे इंग्लिश के अंदर ही बता रहा हूँ मैं आपको। और हाँ, क्वांट के अंदर अप्रोक्सीमेशन वाले बहुत इजी क्वेश्चन आए थे, 4-5। चलो बढ़िया। तो उससे थोड़े स्कोर बढ़ जाएगा लोगों का। तो जिन लोगों ने किया होगा क्वांट और इंग्लिश पे फोकस किया होगा, ओके, उनका अच्छा मतलब चला जाएगा पहला पेपर। नाइस, और जिन्होंने जीए पे हाँ। और रीजनिंग पे गए होंगे उनका थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ हो गया। Thank you, ओके, चलेगा।